हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे पागलों की तरह, है ना। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन होगा या रिपीट हुआ भी है और इसका चांस भी है पेपर में आने के, मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं। जितना हो सके, जितना मतलब ईजी बनाना, ईजी एक्सप्लेन करना, मैंने उतनी कोशिश की है और उम्मीद करूँगा आपको भी पसंद आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसका काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब देखो आगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या बने हैं वो देखो। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता। जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, ये आर्य द्वारा बनाई गई थी। आर्य द्वारा इसको बनाया गया था, इस सभ्यता को। और यह कैसी सभ्यता थी? यह थी ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। इस और जो दूसरी सभ्यता थी, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। वो कैसी सभ्यता थी? वो थी शहरी सभ्यता। उसमें शहरी लोग थे, शहर में रहा करते, शहरी तरीके से। यह है ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण एक गांव की तरह रहते हैं इसमें लोग, ठीक है, रहते थे। और इसमें किस भाषा को माने सबसे ज़्यादा प्रभुत्व देते थे वे? जो वैदिक सभ्यता थी उसमें कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। अब देखो, आर्यों की प्रशासनिक जो इकाई थी वो क्या थी? कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। यानी सबसे छोटा कुल, फिर ग्राम यानी गांव, फिर विष जो मतलब 1-2-3 गांव को मिलाकर, फिर जन और फिर राष्ट्र। राष्ट्र यानी देश। ये एक प्रशासनिक इकाई थी किसकी? सभ्यता की। जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसमें ये इस इकाई को अपनाया गया था, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र को। आगे देखो, जो वाजपति होता था वो कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी। जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसे बोलते थे वाजपति, ठीक है। आगे है दुर्गपति। दुर्गपति कौन होता था? पुरूप। पुरूप को क्या बोलते थे? दुर्गपति। और आगे है उग्र। उग्र को क्या कहते थे? अपराधियों को पकड़ने वाला। जो भी कोई अपराध करता उनको कौन पकड़ता था? उग्र। उनको उग्र पकड़ने जाता था, ठीक है। आगे है सभा एवं समिति। जो सभा और समिति थी, जो सभा और समिति थी वो क्या काम करती थी? वो सलाह देती थी, सलाह देना काम करती थी मैं। और एक सभा मतलब उसमें सभा में कौन कौन से लोग होते थे? श्रेष्ठ लोग, जो बड़े लोग होते थे वे सभा के वो कर लेते थे। और जो समिति होती थी उसमें सामान्य लोगों के बारे में होती थी। जो सामान्य लोगों की जो बातें होती थी, जो उनके विचार होते थे वो समिति में होते थे। और जो श्रेष्ठ लोग थे वो सभा के अंदर आते थे, ठीक है। आगे है गविष्ठी। गविष्ठी का अर्थ क्या होता है? गविष्ठी का अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। जितने भी पेपर में आए हैं, जितने भी आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं, उनमें इन क्वेश्चन में से फंसा हर क्वेश्चन, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे थोड़ी बहुत यूपीएससी की बात हो, और हरियाणा में एचसीएस की बात हो। मैंने सारी बुक का जो जितनी बुक होती है, ये लूसेंट इसकी जो सामान्य ज्ञान अर्यंत होती है उसमें से निकाले क्वेश्चन, और जो 2-3 प्रैक्टिस सेट होते हैं, टेक्स्ट बुक के भी हैं इसमें, और जो प्रीवियस पेपर हुए हैं मैंने उनके सैंपल भी उठाए, उनमें से क्वेश्चन निकाले हैं। ये पेपर में बार आए, रिपीट हुए हैं, ये वर्ड भी रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप क्लास को पूरी देखो और समझो कि क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और किस तरीके से मतलब ईजी वे में कैसे याद कर सकते हो आप भी, और और लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो आप देख सकते हो ऐसे करके। आगे है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध था वो कैसे हुआ था, किस के बीच में हुआ था, किस नदी पर हुआ था और किस मंडल में, उसके बारे में बताया गया। इसके बारे में देखेंगे। देखो, जो दशराग युद्ध था उसमें सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। ये कहाँ पे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। और जो ये बातें हैं, ये दशराग युद्ध की, ये हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ये इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है 7वें मंडल में। जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें मिलता है हमें इसके बारे में पढ़ने को। आगे देखो, आगे है उपनिषदों की संख्या कितनी है। जो उपनिषद होते हैं उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 108, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने पुराण हैं? 18। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। आगे है समाज को 4 भागों में बांटा।
समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो इनका जो इनको रिलेट करते हैं वो किससे करते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं मुख से, जो क्षत्रिय होते हैं भुजाओं से, और जो वैश्य होते हैं वे जांघों से, और जो शूद्र होते हैं वे शूद्र यानी पैरों से। इनको रिलेट किया गया है इस मतलब इसी शरीर के इस अंग से। मतलब पहले जब समाज का जो वर्ण था जिसमें भागों में बांटा गया था उस समय की बात है ये, यानी ऋग्वेदिक काल की। आगे क्वेश्चन है, आर्य समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान था या फिर मातृ प्रधान था? तो ये पितृ प्रधान हो जाएगा। ठीक है, इसमें पिता का सबसे ज़्यादा वो होता था, यानी जो परिवार होता था वो पिता के बातों से ज़्यादा चलता था। ठीक है, आगे है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार। जो समाज होता था वैदिक सभ्यता का उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार होती थी। और सबसे बड़ी होती थी राष्ट्र। जब मैं पढ़ा था ना पिछले पेज पे, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, तो वही है। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। ठीक है, आगे है, जो परिवार में जो पिता होता था उसको क्या बोलते थे? कुलूप। उसे क्या बोलते थे? कुलूप। जो परिवार होता था, परिवार में जो सबसे बड़ा जो पिता होता था जो घर को चलाता था उसको क्या बोलते थे? कुलूप। आगे है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा। जो पर्दा प्रथा थी, जो बाल विवाह था, छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर देना, वो उस समय नहीं था। यानी वैदिक काल में इसकी ऐसी कोई मान्यता नहीं थी, ना ही पर्दा प्रथा था। यानी पर्दा करना, बड़े लोगों से, सास ससुर मतलब ससुर से जो पर्दा होता है वो नहीं था उस समय पे। ठीक है, और अगला पॉइंट है, विधवा देवर से विवाह। अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो क्या होता था? उसका जो देवर होता है, उसका छोटा भाई होता है, तो उसे उसकी शादी कर दी जाती थी। ये मतलब परंपरा थी उस समय में, इस काल में, वैदिक काल में। आगे है, क्षत्रिय शिक्षा। जो महिला थी वो शिक्षा ले सकती थी, पढ़ाई वगैरह कर सकती थी, इसमें इस सभ्यता में करती थी। अविवाहित महिला जो होती थी उसको क्या बोलते थे? अमाजू। क्या बोलते थे? अमाजू। और जो पेय पदार्थ था इसका वैदिक सभ्यता, जो पेय पदार्थ था वो क्या था? वो था सोमरस। क्या था? सोमरस। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे? नीवी। जो अंदर कपड़ा पहनते थे, यानी जो कपड़ा पहनते थे अंदर, जो पुरुष कपड़ा पहनते थे उसको क्या बोलते थे? नीवी। क्या बोलते थे? नीवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया पेपर में, नीवी बोलते थे, याद रखना है। आगे है, 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे ये, 3 प्रकार के। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से वस्त्र थे ये बताना है। वास, अधिवास और उष्णीष। वास, अधिवास और उष्णीष, इन 3 वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के लोग। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य थे, यानी जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उनका व्यवसाय क्या था? मुख्य कार्य क्या करते थे? पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पड़ा था? वे केवल कृषि पर जोर देते थे, यानी अनाज उगाया, जो गेहूँ की खेती की, उनसे अपना कार्य करते थे, अपने घर की जीविका चलाते थे। ठीक है, आगे है, गाय को क्या? गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अगन्या, यानी ना मारे जाने वाला पशु। मतलब इसकी मतलब उस समय गायों को कुछ अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यानी गाय को एक माता का दर्जा दिया जाता था उस समय में भी, आज भी दिया जाता है, लेकिन उस समय भी दिया जाता था। गायों को मारने काटने की रोक थी, कोई नहीं हाथ लगा सकता था गायों को। ठीक है, आगे है, प्रिय पशु। प्रिय पशु क्या था? जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। आगे है, प्रिय देवता। प्रिय देवता की बात की जाए तो इंद्र था। कौन? इंद्र। और हमें सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ने को मिला था कि उन्होंने लोहे की खोज नहीं की थी, लेकिन इसमें क्या मिला है? इसमें उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी, यानी उन्होंने हथियार या ये औजार बनाने शुरू कर दिए थे लोहे के। ठीक है, आगे है, जो व्यापार करने के लिए दूर जाता था वो उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे पणी। क्या बोलते थे? पणी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो दूर व्यापार करने जाता है उसे क्या कहा जाता था? तो एक ऑप्शन होगा पणी, और 3 ऑप्शन भी दे देगा अलग से, और तीनों ऐसे देगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो अपने याद रखना है, जो व्यापार करने के लिए दूर दूर जाता था उसे क्या बोलते थे? पणी। आगे है, वस्तु विनिमय प्रणाली। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी, यानी एक वस्तु का आदान प्रदान करना। अगर तुम्हारे पास क्या है? गेहूँ है, और मेरे पास हुआ, तो मैं तुम पे गेहूँ लेके और तुम्हें अपना वो दूसरी चीज़ दे दूँगा। ऐसे मतलब अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करना, वो उसको बोलते वस्तु विनिमय प्रणाली।
ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वेटनाक, यानी सूदखोर। सूदखोर किसको बोलते थे? जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति होता था, यानी ऋण दे दिया और आए महीने आए 10 दिन जाके उस पर ब्याज लेना, वसूली करना, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? वेटनोक और सुखदोर, सूदखोर। उस और जो सिंधु सभ्यता, वो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें उनकी पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती नदी। आगे है, गंगा का वर्णन कितनी बार मिला है हमें? गंगा का वर्णन इसमें ऋग्वेदों में कितनी बार मिला है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। और सिंधु का सर्वाधिक बार, और यमुना का 3 बार। यमुना का हमें जिक्र 3 बार मिलता है, सिंधु का बार मिलता है, और जो पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर इसके 2 क्वेश्चन मुझे और भी लगेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा इस वीडियो का। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है इस वीडियो में, लेकिन आप भी बताना कि मैंने मतलब जो नोट्स बनाए हैं वो आपके कितने यूज़ होंगे, कितने आपकी हेल्प करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपने मुझे 10-12 मिनट मुझे दिए हैं तो आपको कुछ मिला ही होगा।